तो चलिए बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। ये वो कहानी है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जनवरी 2025 में जस्टिस डिपार्टमेंट ने 35 लाख से ज्यादा पेज के डॉक्यूमेंट्स जारी किए और कई राज खुल गए। लेकिन पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा। गलत एडिटिंग की वजह से उनकी पहचान सामने आ गई थी। तो ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस में ट्रांसपेरेंसी को लेकर हुई एक बड़ी लड़ाई से। जुलाई 2025 में दोनों पार्टियों ने मिलकर एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पेश किया। मकसद था डीओजी पर दबाव बनाना। लेकिन इस रिलीज पर प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टैंड, वो तो किसी रोलर कोस्टर की तरह बदलता रहा। पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने फिर यू टर्न लिया और अपनी पार्टी को बिल सपोर्ट करने को कहा। इसके बाद हाउस ने 427-1 के भारी बहुमत से इस एक्ट को पास कर दिया। इस एक वोट ने 2 दशकों से चल रही जांच और कानूनी लड़ाइयों को एक अंजाम तक पहुंचाया। फाइल्स रिलीज होते ही कई बड़े नामों पर इसका सीधा असर हुआ। सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। हाँ, एक बात साफ कर दें, इन फाइलों में नाम होने का मतलब ये नहीं कि कोई दोषी है। फिर भी इसके नतीजे दिखे। बिजनेस, पॉलिटिक्स, हर जगह से इस्तीफे हुए। पॉलिटिकली भी बड़ा तूफान आया। हाउस कमेटी ने बिल और हिलेरी क्लिंटन को गवाही के लिए समन भेज दिया। क्लिंटन ने इसे गैर कानूनी बताकर आने से मना कर दिया, तो कमेटी ने अवमानना का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना फैसला बदला और कमेटी के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क तो ग्लोबल था। फिर भी एक बड़ा सवाल बाकी है। इसका जवाब इंटरनेशनल लॉ की उलझी हुई दुनिया में है, और इसकी शुरुआत होती है एक्सट्रेडिशन से। एक्सट्रेडिशन की एक बड़ी शर्त है ड्यूअल क्रिमिनलिटी, मतलब वो काम दोनों देशों में क्राइम होना चाहिए। और जो बड़े सरकारी अधिकारी हैं उन्हें सॉवरेन इम्यूनिटी बचा लेती है। ये एक तरह की कानूनी ढाल है। इन्हीं कानूनी अड़चनों से बनता है एक्सट्रेडिशन गैप, जिसकी वजह से कई लोग कानून की पहुंच से दूर हैं। तो फाइलें तो खुल गई हैं, पर सवाल वही है, क्या सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से पूरी जवाबदेही तय हो पाएगी?